नाज़रीन आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईयर में हमारा जो लेक्चर उसमें पढ़ेंगे यानी आप फॉर्म कैसे करते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ एमाइड यानी अमोनिया साल्ट्स जो होते हैं जो एमाइड कहलाते हैं उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। यानी आपने क्या करना है यानी फॉर्मेशन क्या होती है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिएक्ट विद अमोनिया दे फॉर्म अमोनिया साल्ट्स। यानी जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है अमोनिया साल्ट। जब आप इस अमोनिया साल्ट को मजीद हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास एसिटिक एमाइड बनेगा और H2O बनेगा। एसिटिक एमाइड यानी जब आप इसको एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा यानी आपके पास ये मिसाल के तौर ये इसका फार्मूला हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने NH3 के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास अमोनिया साल्ट बन गया यानी ये बन गया CH3CO ये NH3 जब H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा अमोनियम बनेगा NH4+। ठीक है क्योंकि NH3 जो फ्री स्टेट में पाया जाता है वो ऐसे पाया जाता है। अगर NH4 होगा तो इसका वैलेंसी फुल नहीं होगी तो इसका क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। पहला मैकेनिज्म ये है कि इसका जो रिएक्शन है वो जिसमें लोन पेयर और नाइट्रोजन का जो है वो आगे ट्रांसफर होता है कार्बन की तरफ वो क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास कैसे एक लोन पेयर होता है मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि ये जो बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के साथ में तो नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है एक 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 3 हो गए 5 हो गए बाकी जो 2 बचते हैं ठीक है वो यानी इसके लोन पेयर के तौर पर मौजूद हो गए। जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं इसी तरह नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर मौजूद होता है। जैसे इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या करेगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है कार्बन की वैलेंसी पूरी है ये अपने आप से सेटिस्फाइड है तो ये क्या करेगा इस पर पार्शियल यानी पहले आपको बताया कि जो ऐसा एलिमेंट जिस पर कोई लोन पेयर हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मिकदार हो यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो वो अटैक कर सकता है। ऐसा एलिमेंट या आइटम अटैक नहीं कर सकता जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है पहले से इसलिए ये बॉन्ड का भी शिफ्ट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा यानी ये जो है ये इसके साथ आगे मिल गया। ठीक है इसके साथ आगे मिल गया तो क्या बन गया ये NH2 इसके साथ आगे मिल गया। ठीक है ये यानी O नेगेटिव आ गया इधर ये OH आ गया NH3 ठीक है ये आ गया NH3+। ठीक है NH3 के साथ आपने रिएक्ट करना है इसको। ठीक है NH3+ आ गया। यहाँ प्लस क्यों इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन ने इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं 4। ठीक है 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं एक इसका कार्बन के साथ है 3 इसके जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ हैं। ठीक है इसलिए इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है 3 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं 4। जब कोई एलिमेंट या एटम कोई उस बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाता है जो वो बना सकता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो उससे कम बॉन्ड बनाए जो वो बना सकता है तो उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका लोन पेयर ये कार्बन पर अटैक करेगा ये बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या आ गया CH3COH। ठीक है NH3+ कार्बन के साथ हो गया। कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बना सकता है इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये क्या होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होंगे इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे क्या होगा दूसरा जो स्टेप होगा उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होगा जैसे मिसाल के तौर पर NH3 है ये अपने हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा क्योंकि जो नाइट्रोजन कहता है कि मैं 3 बॉन्ड बना सकता हूँ मैं चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसलिए क्या करेगा ये अपने एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। तो एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से क्या होगा ये मिसाल के तौर पर यहाँ एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर OH ग्रुप को दे देगा तो ये इधर नाइट्रोजन 2 रह जाएंगे एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा O+ H2O यानी OH ग्रुप था इसमें एक हाइड्रोजन शामिल हुआ तो क्या बन गया O+ बन गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं यानी एक ऑक्सीजन का एक कार्बन के साथ बन गया है एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बना सकता है इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया।
जो ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इसने ये दो बॉन्ड बना सकता है अपने, जब मिसाल के तौर पर एटम से इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस पर क्या होगा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे हम देखते हैं अगले जो तीसरा स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इसमें H2O मॉलिक्यूल इमिट हो जाता है। यानी आप देखें कि आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कब है ना वो ये कंप्लीट होता है। रिएक्शन उस वक्त कंप्लीट होता है तीसरे स्टेप में जब इस ये वाटर के मॉलिक्यूल, जब आप अमोनिया को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो आपको H2O वाटर इमिट करके दिखाए। तो ये क्या होगा, जो है ना, ये देखें कि ये जो है ना ऑक्सीजन जो कहता है, ये कहता है कि मैंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या करेगा, ये आगे बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये कहता है मैंने ना कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन आगे इस ना यानी OH2 मॉलिक्यूल को रिपेल करने की कोशिश करेगा। जब ये रिपेल करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये CH3 आ गया, कार्बन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड था, तो ये जब ये मॉलिक्यूल इमिट होगा, ठीक है, O है ना पॉजिटिव H2, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी H2 मॉलिक्यूल आ गया, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2 ये आ गया जमा H2O, ये यानी आपके पास मॉलिक्यूल अलग इमिट हो गया H2O। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, एसिड एमाइड कहते हैं। एसिड एमाइड क्यों हम कहते हैं, यानी कि आपके पास एसिड हो गया, जो सिंगल बॉन्ड NH2 होता है इसको आप कहते हैं एमाइड। यानी अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाता है तो ये एमाइड बन जाता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक जो अल्केन होती है, अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो आपके पास एक यानी अल्केन रेडिकल बन जाता है। इसको हम साथ मिथाइल रेडिकल कहेंगे CH3। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दें तो CH3 एक अल्केन रेडिकल बन जाता है। इसी तरह जब आप अमोनिया के मॉलिक्यूल को लें उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो आपके पास एक इमाइड बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए इस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इसका एक बॉन्ड फ्री होगा। ठीक है, या तो इसके ऊपर ये बॉन्ड लगा हुआ होगा, अगर बॉन्ड नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। आगे हम देखते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन किन किन कंपाउंड्स के साथ हैं। जो चौथा जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, हाइड्राइड क्या होता है, यानी हाइड्राइड वो कंपाउंड होता है जिसमें पानी की मिकदार मौजूद हो। ठीक है, एनहाइड्राइड वो होता है जिसमें ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पहले से कंपाउंड मौजूद होता है, लेकिन आप ना दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करा देते हैं, उनमें से H2O वाटर को निकाल देते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो एनहाइड्राइड कहलाता है, यानी उसमें वाटर की कमी है। ठीक है सर, आपने ना एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है तो क्या करना है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, यानी आपने एक ये यूनिट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक ये यूनिट लिया। ठीक है, यहाँ आपने OH ग्रुप को इधर लगाया, OH ग्रुप को करीब लाने का मतलब यह है कि आपने यहाँ करानी है डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपेयर करना है, यानी ऐसा कंपाउंड प्रिपेयर करना है जिसमें वाटर ना हो, यानी H और OH ग्रुप ना हो, ताकि OH और H ग्रुप मिलकर कहीं वाटर ना बना दें। तो इसलिए आप इनको करीब ले आते हैं। तो आप क्या करें, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, यानी आप या तो ये रिएक्ट करा सकते हैं OH और इसका OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप इसका हाइड्रोजन H+, या इसका H+ और इसका OH, आपने इन दोनों को रिएक्ट कराना है। जैसा कि आप जानते हैं कि H2O का जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्म होता है ये होता है H पार्शियल पॉजिटिव OH पार्शियल नेगेटिव, या पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का और OH का पार्शियल नेगेटिव मिलता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में कराएंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटॉक्साइड ऐसा यानी होगा जो हाइड्रेटिंग एजेंट होगा, यानी जो जल्दी से क्या करेगा, इन दो जो यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनमें से वाटर को इसके एक हाइड्रोजन आयन को उसके OH आयन को रिएक्ट करा के वाटर बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये देखें कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों कहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड आप देखें, ये देखें CH3CO। ठीक है, ये आपके पास है एनहाइड्राइड, आपने इस वजह से कहा क्योंकि
जो आपने 2 यूनिट्स को रिएक्ट कराया था उसमें वाटर इमिट हो गया। जो कंपाउंड्स आपके पास बच्चा है उसमें कोई ऐसे चांसेस नहीं है एच और ओ एच ग्रुप मौजूद भी नहीं है जो रिएक्ट करके आपस में वाटर बना दें। मजीद आप ना इस वर्ड में यानी बहुत सारे रिएक्शंस देख सकते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हों। जरूरी नहीं है कि जो आपने जो ये 4 रिएक्शंस पढ़े हैं यही शामिल हों। आगे हम पढ़ेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे कौन से रिएक्शंस होते हैं जिनमें ना पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आज इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। शुक्रिया।